सावधान। नमो अर्हन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो आयरियाणम् नमो छायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय, करिए मोक्ष उपाय। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा। सब विकल्पों पे विराम तब लगता है जब वस्तु स्वतंत्रता समझ में आती है। हमारे संसार का मूल हमारा कर्तृत्व ही तो है मिथ्या। जब हमें वस्तु स्वतंत्रता दिखती है तो कहीं कोई अव्यवस्था दिखाई नहीं देती। सब काम व्यवस्थित सुव्यवस्थित है, स्वकाल में हो रहा है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस विधि से जो कार्य होना है, जिस निमित्त की उपस्थिति में वो होता है। अनादि अनंत वस्तु व्यवस्था सुव्यवस्थित और स्वचालित है। कब किस क्षण में क्या होना है एकदम व्यवस्थित है। हम इतने विकल्प करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते इसलिए। और विकल्प ही तो संसार है, मिथ्या दुर्विकल्प ही संसार है। जिस क्षण ही हम वस्तु स्वतंत्रता का समझते हैं उसी क्षण चित्त में शांति आ जाती है, किसी का दोष दिखाई नहीं देता, मन शांत हो जाता है। और दोष है भी नहीं किसी का, कोई क्या करे, क्योंकि उस कार्य की योग्यता ही इसी प्रकार से होना है। यह तत्व ज्ञान धीरे धीरे इस तत्व ज्ञान से हमें ये श्रद्धान हो रहा है। क्या श्रद्धान हो रहा है? स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी चर्चा श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के 7वें अध्याय में जैन मिथ्या दृष्टियों के विवेचन के अंतर्गत चल रही है। निश्चयभासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध प्रकरण के अंतर्गत चर्चा चल रही है। अपनी चर्चा चल रही थी कि व्रतादि को बंधन मानता है। पृष्ठ क्रमांक 203 नीचे से तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, वहां वह व्रतादि को बंधन मानता है। वो कहता है कि व्रतादि लेने में बंधन होता है, बंधन बंध जाते हैं हम, तो हम व्रतादि नहीं लेते हैं। उत्तर देते हैं, परंतु स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी। निश्चयभासी अपने को अज्ञानी थोड़ी ना मान रहा है, मान तो वो ज्ञानी रहा है। उसे क्या तू ज्ञानी है, तो अज्ञान अवस्था में स्वच्छंद वृत्ति थी।
ज्ञान प्राप्त करने पर तो परद्रव्य से परिणति को रोकता ही है। तुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, तूने जिनवाणी पढ़ी है, समझी है, सुनी है, तो अपनी अनर्गल भटकती हुई परिणति को रोकना ही तो पुरुषार्थ है। अनादिकाल से तो वैसे ही भटक रही थी। तथा उस परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादि कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। जो अनर्गल प्रवृत्ति हमारी 5 पापों में बह रही थी, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, विकथाओं में उपयोग जा रहा था, क्या करना है? उसको तो रोकना है। क्योंकि इनमें जब हमारी परिणति जाती है तो हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है कि सुख मिलता है? तथा उस परिणति को रोकने के लिए बाह्य हिंसादि कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। जब तक हम बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं करते हैं तब तक परिणति रुकती नहीं है। इसलिए तो नियम का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। नियम का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि हमारी जो अनर्गल स्वच्छंद परिणति बह रही थी यहाँ वहाँ, वो क्या होती है? एक नियम के तहत बन जाती है। फिर हमें उस संबंधी विकल्प उत्पन्न नहीं होता। जैसे 10 लक्षण पर्व चल रहे थे, अपन ने संकल्प किया 10 लक्षण पर्व में अपन को यहाँ से बाहर नहीं जाना। एक संकल्प किया तो हमारी परिणति में कितने ही विकल्प आए हों कि यहाँ चलो, वहाँ चलो, लोगों ने कहा हो, लेकिन नहीं, अभी हमारा संकल्प है कि हम यहाँ से बाहर कहीं भी नहीं जाएंगे। तो संबंधी विकल्प ही खड़े नहीं हुए हमें। तो अपनी परिणति को रोकने के लिए बंधन अर्थात नियम लेना आवश्यक है। फिर वह कहता है, हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। परिणाम तो कैसे हैं? शुद्ध हैं, भले हैं, लेकिन हमने क्या किया? बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। उसका उत्तर, यदि ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हो तो हम माने। परिणाम शुद्ध है, हमने बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। तो सिर्फ वो क्या कह रहे हैं? यदि ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हो तो हम ऐसा माने। बिना तेरे परिणाम के अगर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम हो रहे तो मानेंगे ठीक है, तेरे भाव नहीं है। परंतु यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहां तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहे? बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं इन पापों में प्रवृत्ति, और कह रहा है हमारे परिणाम तो शुद्ध है। जैनेत्रों में कहते ना कि जो तो माया है, माया, ये सब माया करवाती रहती है। आत्मा तो शुद्ध है, ब्रह्म तो एक शुद्ध है, लेकिन जैसा माया के नाटक है। अपने यहाँ ऐसा माया नहीं है। जीव स्वयं ही उन भावों का स्वयं करता है और स्वयं ही भोगता है। विषय सेवनादि क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, 5 इंद्री के विषयों के सेवन रूप क्रिया हमारी देखी जा रही है, और प्रमाद रूप गमन आदि की क्रियाएं भी देखी जा रही हैं। बिना देखे सोधे भाग दौड़ रहे हैं, तो ये परिणाम बिना कैसे हो? वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर करता है। कौन कौन सी क्रिया? प्रमाद रूपी क्रिया और पंचेंद्रिय के विषय सेवन रूपी क्रिया तो क्या करता है? स्वयं उद्यमी होकर करता है। परंतु वहां जो हिंसा आदि होते हैं उन्हें गिनता नहीं है और परिणाम शुद्ध मानता है। क्या मानता है? परिणाम तो शुद्ध है, लेकिन वो क्रिया फिर भी चल रही है। परंतु ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे, अशुद्ध हैं और अशुद्ध ही रहेंगे। टोडरमल साहब की भाषा थोड़ी सी डांट वाली है। तेरे डांटने की या थोड़ा सा कठोर भाषा का प्रयोग होता है, तो तेरे क्या कहते हैं? ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। अभी हैं अशुद्ध और तेरी ऐसी मान्यता से अशुद्ध बने भी रहे।
ज्ञानियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने मतलब का अर्थ निकाल लेते हैं। जो मतलब की बातें हैं वो सुनाई देती हैं, बिना मतलब की सुनाई नहीं देती। जिनवाणी कम की बात करो तो सुनाई नहीं देती भैया, और दूसरे की चुगली हो रही हो तो दूर की सुनाई दे जाती। रस कहाँ? वैसे हमें दिखाई नहीं देता जिनवाणी, आंखें काम नहीं करती। पेपर पढ़ना हो तो आंखें सटा के पढ़ता है, बिल्कुल चिपका लेंगे आंखों से, लेकिन पेपर पूरा पढ़ेगा। जिनवाणी के शब्दों से तो छोटे शब्द होते ना पेपर के, वे पढ़ने में आ जाते पूरे, और घंटों चिपका रहता है उसमें। और यहाँ कहता है कि हमें तो दिखाते ही नहीं है, हमें तो यहाँ सुनाई ही नहीं देता, हम क्या करेंगे। ट्रेन पकड़ना हो 3 बजे की तो कितने बजे पहुंचेंगे? और जिनवाणी का समय 3 बजे का हो तो कितने बजे पहुंचेंगे? ड्राइवर को रोक के रखेंगे कि अभी रुक जाओ थोड़ा, हम आ रहे हैं बैठे। जो रुचि नहीं है और एक आध दिन लेट हो जाए गाड़ी तो कोई बात नहीं, रोज रोज लेट हो। फिर वह कहता है, परिणाम को रोकें, बाह्य हिंसादि भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करते। परिणामों को भी हम रोकते हैं, बाह्य हिंसा आदि भी कम करते हैं, परंतु प्रतिज्ञा करने से क्या होता है, बंधन में बंध जाते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करते। देखो प्रतिज्ञा अपन लेते ना, प्रतिज्ञा लेते तो तत्संबंधी बंध का अभाव हो जाता। जिस संबंधी हमने प्रतिज्ञा ले ली तो तत्संबंधी जो बंधन हो रहा था, बंद हो रहा था कर्मों का, तत्संबंधी बंध का क्या होता है, अभाव हो जाता। ये बात भी सही है कि कोई अत्यंत स्वच्छंदता से 5 पापों में प्रवृत्त रहा है और एक अभी नियम नहीं है भले, लेकिन संयमित जीवन जी रहा है, उसकी अपेक्षा उसको बंध कम तो होगा, लेकिन तत्संबंधी बंध तो होगा। लेकिन जब तक प्रतिज्ञा नहीं लेंगे तत्संबंधी क्या होगा, आश्रव तो चलता ही रहेगा, भले कम हो लेकिन आश्रव तो चलता रहे। तो ये यही कह रहा है कि परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसा आदि भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में क्या है, बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। उसका समाधान, जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। आशा बनी रहती, माने हमें ऐसा लगे कि चलो कदाचित कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो शादी भी कर लें, तो नियम लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, वैसे तो हमें शादी नहीं करना है, लेकिन तो क्या है, आशा बनी रहती है। मैंने आपको वो सुनाया था कि 2 गधे मित्र थे, एक धोबी के यहाँ था और एक जंगल में बढ़िया आनंद से घूमता रहता था। तो धोबी के गधे को पे धोबी बहुत वजन लादता था, मारता पीटता था, खाने को भी नहीं देता था, तो वो दुबला पतला था, और जंगल में जो रहता था बड़ी अट्ठा कट्टा मोटा था, उसी का मित्र था। तो एक बार धोबी का गधा कपड़े लेके उसी जंगल पे वहाँ नदी के किनारे गया, तो पुराना मित्र मिल गया। उन्होंने, क्यों भैया क्या को परेशान, इतने दुबले पतले हो? कहले क्या करें, खाने नहीं देता है, मारता पीटता है, वजन बहुत लादता है, कहले मेरे साथ रह जा। कहले तू बात तो सही कहता है, बस एक आशा में लटका हूं। कहले जब भी ये गधेरा कुम्हार अपनी लड़की पे नाराज होता है तो क्या कहता है कि मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। गधेरा जब भी अपनी लड़की से नाराज होता है तो क्या कहता है कि मैं तेरी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो मैं इसी आशा में अटका हूं, इतनी मारपीट खा रहा हूं कि कब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा कि ये गधेरे की लड़की मेरी हो जाएगी कि नहीं होगी। बल करने को जड़ का कार्य
तुझे जड़ ही होना होगा। जैसे वो गधेरे की लड़की उस गधे की नहीं हो सकती, वैसे ही जड़ का कार्य करने के लिए तुझे जड़ होना पड़ेगा, वो होता नहीं हो। और हम लगातार इसी में लगे हैं कि शरीर को हम स्वस्थ रख लें, मोटा ताजा रख लें, हमेशा कर लें, आंखें अच्छी रहें, कान अच्छे रहें, जी रहें। जड़ का कार्य कर सकते क्या अपन? जिस कार्य को करने की आशा रहे, उस गधे को आशा लगी थी काय की, ऐसी हमें भी आशा बनी रहती है कि पर से सुख तो मिलेगा थोड़ा बहुत। उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। आशा रहने से उससे राग रहता है, राग बना रहता है। वैसे हम आलू तो नहीं खाते लेकिन त्याग भी नहीं है। वैसे रात्रि भोजन तो नहीं करते लेकिन त्याग भी नहीं है। रात में पानी तो नहीं पीते लेकिन त्याग भी क्यों? आशा बनी रहती है। अभी वो राग तो संबंधी छूटा। उस राग भाव के कारण बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंद होता रहता है। आशा बनी रहती ना, जो राग रहता है उससे अविरति संबंधी निरंतर कर्मों का बंध होता रहता है। हमारे जीवन में उस व्रतादि संबंधी जो कर्मों का आश्रय बंध रुकना चाहिए था वो नहीं रुक पाता। इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। क्या करने योग्य है? तथा कार्य करने का बंधन नियम हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? कार्य करने का बंधन नियम जब तक नहीं होगा तब तक परिणाम भी रुकने वाले। प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे। कहीं शादी में गए, 5 साल से भोजन नहीं किया था, रात में वफर में वहां पे गए, भैया भोजन करो भोजन करो। नहीं नहीं हम भोजन नहीं करते। क्या नियम है क्या तुम्हारा? नहीं नियम भी नहीं है तो खाना ही पड़ेगा। ऐसा तो नियम है क्या? नियम नहीं है। वफर का त्याग है क्या? रात्रि भोजन का त्याग है क्या? तेरही का त्याग है क्या? आपके यहाँ तो तेरही को आनंद से खाया जाता है, हमारे यहाँ तो बहुत बुरा माना जाता है तेरही का भोजन। दूसरे के कष्ट का भोजन करना ये मानवता तो नहीं, कम से कम दूसरे के यहाँ तकलीफ है, पीड़ा है, और हम खा रहे हैं उसके यहाँ का भोजन। बेचारा कर्ज लेके भी तुम्हें खिला रहा है, और तुम मजा करके खा रहे हो। वो कितने समय में कर्ज चुकाएगा, उसको कितनी पीड़ा होगी। इन सब का विचार करना चाहिए। ऐसी कुप्रथाओं को छोड़ देना चाहिए। अपने व्यक्तिगत तौर पे हम तो त्याग कर ही सकते हैं, कम से कम आपसे कोई देख के सीख सकता है कि नहीं ऐसा भी किया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन के भी उसकी आशा रहती है। प्रयोजन अभी नहीं भी पड़ा तो भी क्या रहती है? आशा तो रहती है। इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। देखो, कम समय के लिए करो। आपने जीवन पथ दर्शन पढ़ी हो ना पढ़ी हो, पढ़ना उसमें हर प्रकार की नियमावली लिखी। आप जितनी पालन कर सकते हो उतनी पालन करो। बच्चों को भी नियम तो दिलवाओ, नहीं कि रोज जैन मंदिर जाना है, लेकिन अगर कोई अशक्यता है तो भैया छूट रख लो। कहीं बाहर गए तो कम से कम एक माला फेर लो, एक रस का त्याग कर लो। माने इस तरीके से हमें नियमों में बंधना चाहिए, उससे हमारा आत्मबल बढ़ता है। जितनी सामर्थ्य, ज्यादा की कौन कह रहा कि आपको ज्यादा बहुत बड़े बड़े नियम दो, लेकिन जितनी सामर्थ्य उतनी तो प्रतिज्ञा लेना ही चाहिए। तो संबंधी उससे क्या होते? परिणाम रुकते हैं। आज चतुर्दशी, आज एक बार ही भोजन में, अब कैसे चलेगा? चल जाता, कोई दिक्कत ही नहीं।
महीनों चल जाते लोगों के, नियम होंगे तो चल जाए। बल्कि एक चीज़ और बताएं हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से। अभी हमारी संगीता बहन जो ग्रुप पे प्रवचन डालती थी ना पहले, दिल्ली वाली संगीता बहन, हमारे उस कक्षा के प्रवचन, तो उनकी माँ को कैंसर हुआ, तो अभी वो डाल नहीं रही। तो उनकी सुमत प्रकाश जी के प्रवचन सुनते थे उनके भैया, तो उन्होंने एक मैसेज किया, परिचय नहीं था पहले का, उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा की कुछ जानकारी देते थे भाई साहब, तो उन्हें जानकारी दी, रिपोर्ट भी भेजी। तो उन्होंने कहा हमारे पास ले आओ, सुमत प्रकाश जी के पास शिखर जी दिल्ली में रहते थे, तो लेके पहुंचे। उनने क्या किया, जाते से ही उनके अन्न बंद कर दिया पूरा, और उनने फल और रसाहार अकेले पे रखा, अकेले फल और रस सब्जी। लगभग वो वहाँ पे 18 दिन रहे सुमत प्रकाश जी के निर्देशन में, और उनकी बहुत बड़ी गांठ थी कैंसर की, और धीरे धीरे अब वो घुलना शुरू हो गई। 18 दिन के बाद जब उन्हें आराम मिलना शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा जाओ और 3 महीने करना तुम इसको, कैसे मात्र सब्जी फल, 3 महीने में तुम्हें काफ़ी कुछ रिलैक्स मिल जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा लेना शुरू करना, धीरे धीरे घुल जाएगी। व्यक्ति को लगता है कि चल नहीं सकता, सब चलता है। कल हम सुबह जब 7-8 डिग्री टेम्परेचर होता था, सुबह 5 बजे जाते थे झरने पे भाई साहब के पास, उस समय नहाते थे और गीली शर्ट पहन के 8 डिग्री टेम्परेचर में सवेरे आते थे, गीली भीगी हुई। नहीं माने सोच के हिसाब से व्यक्ति के, अपन ने सोच लिया कि नहीं चल सकता तो नहीं चल सकता, जिसने सोच लिया कि हो जाता तो हो जाता, जिसको लगता है कि शरीर में हूं तो वो शरीर में हूं की मान्यता नादि से, जो एक बार श्रद्धा हो जाए कि शरीर में नहीं हूं, जे हम इसका पण मन अलग है, मेरा पण मन अलग है, तो वैसी श्रद्धा चल जाती है। जैसे कपड़े को छोड़ने में अपन को कष्ट नहीं होता, वैसे शरीर को छोड़ने में उसको कष्ट नहीं होता। एक दिन कहने लगे कि 4 दिन हुए थे, 3-4 दिन, माँ को एकदम रात में बहुत तेज खांसी सर्दी हो गई रसाहार लेते हुए। तो भाई साहब ने, रात का टाइम था 9 बजे का, 8 डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचर था, ठंड का अभी की बात है। उन्होंने कहा ठंडे पानी से माँ को नहला दो, 60-65 साल की माँ, कैसे नहला दो, ठंडे पानी से नहला दो, सिर में ठंडे पानी की पट्टी रख दो, छाती में ठंडे पानी की पट्टी रख दो, पेट पे ठंडे पानी की पट्टी रख दो। आप सोच सकते इतने कम टेम्परेचर में, ठंडे पानी से नहला दो, ठंडे पानी की पट्टी रख दो, घंटा भर में उनकी सर्दी खांसी ठीक हो गई। क्योंकि वो बलगम जम जाता ना छाती में, उसको अपन को निकालना चाहिए। अपन क्या करते, गरम गरम चीजें खाते, और गरम चीजों से तो वो छाती का बलगम और जम जाता है, तो खांसी वो ठसी चलती ना ऐसी ठसी वो टीवी का रूप लेने लग जाती है, बलगम सख्त हो जाता है। उसको तो जैसी बलगम निकलने को हुआ, सर्दी खांसी हुई, तत्काल उसको निकासन की व्यवस्था करना चाहिए, और हम उल्टी प्रोसेस करते। माने बात आप प्रयोग नहीं करना एकदम से, वो तो किसी के जानकार के उसके में प्रयोग किए जाते हैं। बात इतनी सी है कि हमारी सोच उस तरह की नहीं है ना डेवलप। विज्ञानमती माता जी हमारे यहाँ आई थी, तो उस समय उन्होंने बताया कि एक बार गिर पड़े हम, इतना बड़ा वो बूम पड़ गया यहाँ पे पीठ वगैरह पे, कहीं गिर पड़ी, चोट लग गई। तो उन्हें 5 दिन उपवास कर लिया, 5 दिन के उपवास के बाद ठीक हो गया अपने आप। इस शरीर में क्या होता है, शारीरिक दृष्टि से भी उपवास, आज पाश्चात्य देश भी उपवास के लिए महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम खाते रहते तो बॉडी में कचरा बहुत इकट्ठा हो जाता है, वेस्टेज। तो हम अगर हफ्ते में 1 उपवास करते हैं, या ज़्यादा नहीं हो तो रसोपवास कर लो, फलोपवास कर लो, माने उससे क्या होगा, जैसे एक चीज़ समझो, आपके घर में बहुत सारा काम पेंडिंग का पड़ा है, और रोज बहुत काम आता जा रहा, वही नहीं निपटा पा रहे, तो पेंडिंग का कर नहीं पा रहा। एक दिन हमें छुट्टी मिल गई, तो हमने क्या निपटा लिया,
जितना रुका हुआ काम था पेंडिंग का वो निपटा लिया। शरीर स्वयं डॉक्टर है अपना। आपको कोई पैथी नहीं आती हो, कुछ नहीं आता हो, आपका शरीर जब बिगड़े तो आप भोजन बंद कर दो। पूरा भोजन बंद नहीं करते बन रहा हो तो सब्जी फल पे रह जाओ। धीरे 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 क्या है, सब्जी फल को पाचन में 3 घंटे लगते और गरिष्ठ भोजन को पचने में 15-18 घंटे लगते। तो कई दिन लग जाते कई चीज़ों को तो पचने में, और इतना समय लगेगा। फिर हमने क्या किया कि जेएनयू में तो बड़ी समस्या एक और है, 12-1 बजे खाएंगे, फिर 4 बजे फिर खा लेंगे। 3 घंटे में सुबह का पचा नहीं, दूसरा डाल दिया, वो कैसे काम चलेगा? जैसे मिक्सी है, मिक्सी में क्या होगा कि वो पुराना तो पिस नहीं पाया, हमने और डाल दिया। चक्की में पुराना पिस नहीं पाया और डाल दिया, क्या होगा उससे? चक्की खड़ी हो जाएगी, जाम हो जाएगी। उस चक्की को क्या कर, धीरे 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 निकालो, और निकालते निकालते जो फंसा अड़ा है सब निकाल के तो वो हल्की चलने लग जाएगी। शरीर भी एक मशीन है। हम राग के अतिरेक में ज़्यादा खिला के स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो क्या होता है, फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। हर क्षेत्र में एक विवेक है, जिसको विवेक को रखें तो हमारा काम बन सकता है। तो क्या कह रहे हैं, तथा कार्य करने का बंधन नियम हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन भी उसकी आशा रहती, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है। समय हो गया है। चलिए थोड़ी देर बैठे तो 5 मिनट। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। देखो, वस्तु स्वतंत्रता का श्रद्धान ज्ञान हमारे जीवन को निर्भर कर देता है। हमारा जीवन का जो खिंचाव और तनाव है उसका कारण है परद्रव्य को अपनी इच्छा अनुसार परिणमन कराने की श्रद्धा, ज्ञान और आचरण। इसे ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहते हैं। जब हमें पता पड़ जाता है कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमारा चित्त एकदम निर्भर और हल्का हो जाता है, परिणति शांत और अंतर्मुख हो जाती है। उसी क्षण हमें शुद्धोपयोग हो जाता है। कुछ क्षण के लिए बिल्कुल निर्भर हो जाए, वस्तु स्वतंत्रता का विचार करें और अपने उपयोग को उपयोगवान में जोड़ने का हम प्रयत्न करें। ओम शांति।
हे सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, संकल्प है मेरा पाऊंगा मैं भी वैसी, ज्ञातृत भाव में ही विश्राम हो रहा है, ज्ञातृत भाव में ही विश्राम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध